वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस टॉपिक को ईजिली याद कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। क्या होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें? फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इस टॉपिक को अभी पूरे तरीके से नहीं बता रहा हूँ, बस केवल इतना ही टॉपिक लिया है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, क्योंकि इसी के साथ और भी तरंगें हैं उन्हें हमें पढ़ना होता है। लेकिन जब हम फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे तब इनके और सबके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम केवल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं। तो क्या सबसे पहला पॉइंट है इनका, इन्हें संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, किसी भी मीडियम की इससे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती हैं तो इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मकसद ये है, ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में संचरित हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, जितनी भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं सब किससे चलती हैं? सब एक ही स्पीड ऑफ लाइट से, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी से तरंगें संचरित होती हैं, यानी प्रकाश की वेग की चाल से सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है, प्रकाश की चाल से संचरित कह सकते हैं, चलती हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है। आपके एग्जाम में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। C= होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस वैल्यू को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस है। तो इनके बारे में ये पॉइंट्स है। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है, जितनी भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं सारी फोटान से मिलकर बनी होती हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जितनी भी हैं क्या होती हैं? फोटान होती हैं। फोटान यानी कि इनके अंदर एनर्जी होती है H बराबर। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम के थ्रू आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले आपको एक इस तरह से लाइन खींच लेना है। यहाँ लिखना है आपको गामा, फिर X, फिर UV, फिर V यानी विजिबल रेज, फिर क्या आती है हमारी इंफ्रारेड, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे IR। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारी माइक्रोवेव। नेक्स्ट आती है, लास्ट में आता है हमारी रेडियो तरंगे। तो इतनी तरंगों के बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वाई मतलब गामा, ये गामा किरणें, इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी यानी परावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट प्लान को परावैगनी किरणें,
पराबैंगनी, विजिबल यानी कि दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें, और माइक्रोवेव रेडियो तरंगे। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इससे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, बाई एक्स यू वी आई आर माइक्रो। आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे, आपको सारा क्रम याद रहेगा। तो बाई से रिलेट कर सकते हैं गामा किरण को, एक्स से रिलेट कर सकते हैं एक्स किरणों को, यू वी से आप रिलेट कर सकते हैं पराबैंगनी किरणों को, और वी से विजिबल लाइट को यानी दृश्य प्रकाश को, और आई आर से आप इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, और एम से माइक्रो यानी माइक्रो से रिलेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट है रेडियो तरंगे। तो आप इस क्रम में इसे याद कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये बनता है कि इन किरणों की खोज के बारे में, इन किरणों की खोज के वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गामा किरणों की। तो गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बैकुरल ने। किसी किसी बुक में फ्रेंड्स क्या लिखा है? पॉल बिलार्ड। तो आपको ये भी मिल सकता है, तो आप दोनों ही नाम ध्यान रखें। आपके जो क्वेश्चन आए तो आप उनमें से देख सकते हैं कौन सा दिया गया है। एक्स किरणों, इसकी खोज किसने की थी? तो इसे मैं याद करने का आपको तरीका ही बता देता हूँ। एक्स किरणें, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स ये हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? रॉन्ग। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ इसे याद करने की। रॉन्ग, तो रॉन्ग किस तरह का साउंड दे रहा है? रॉन्ग। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। ओके, नेक्स्ट किरणें हैं हमारी यूवी। तो यूवी क्या है? युवराज सिंह कहाँ गए? रिटायर हो गए। तो बस हमारी ट्रिक भी बन गई, रेटर। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेस की खोज किसने की थी? रिटर ने। तो आप इसे भी ध्यान रखें, इस तरह से रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? न्यूटन ने। तो जितनी भी विजिबल चीज़ें हैं उन पर न्यूटन ने अपने अपने नियम दिए हैं, तो इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। नेक्स्ट है अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणें। अब इनकी खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है अवरक्त, इसमें क्या आ रहा है? रक्त। यानी इंसान की बॉडी में हर सेल में, सेल समझ रहे हैं, कोशिका, हर सेल में क्या है? रक्त है। तो हमारी ट्रिक भी इसी से बन जाती है। इसकी खोज किसने की थी? हर सेल ने। इससे रिलेट कर सकते हैं कि इंसान के रक्त में क्या है? हर सेल में रक्त है। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसे आप याद रख सकते हैं, हेनरिक हार्ट्स ने। तो आप इसे ध्यान रखें, माइक्रोवेव की खोज किसने की थी? हेनरिक हार्ट्स ने। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही होगा रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। तो ये तो इनके वैज्ञानिक के नाम है, मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो चुके होंगे जो मैंने बताया जिस तरीके से याद करने का। तो आप इस तरह से इसे याद रखेंगे, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इजीली सही क्वेश्चन तक सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो इसकी खोज के बारे में बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सब लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में, कि आवृत्ति किसकी सबसे अधिक होती है या तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है। तो कैसे पता करेंगे? तो बाई क्या? गामा। दोस्तों हम तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं? तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू और गामा आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम इसके जब बनाते हैं तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं लैम्डा यानी गामा और न्यू सेम तरीके से बनाया जा रहा है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? गामा किरणों की,
कितनी होगी, आपको इस रेंज को ध्यान रखना है, रख सकते हैं 10⁻20 से 10⁻18 तक। और दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी, आप इसकी यूनिट ध्यान रखें, यूनिट कितनी होगी, किस में होगी, हार्ट्स में। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 का डिफरेंस लेके चलना है, यानी कि ये कितने में है, 10⁻20 से 10⁻18 तक, अगला आएगा 10⁻18 से 10⁻16 तक। तो ये रेंज है, आप इस रेंज को ध्यान रखते चलें। नेक्स्ट 10⁻16 से 10⁻14 तक, अगला है 10⁻14 से 10⁻12 तक, नेक्स्ट है 10⁻12 से 10⁻8 तक, नेक्स्ट है 10⁻8 से 10⁻10 तक। तो इस तरह से आपको इस रेंज को ध्यान रखना है, सॉरी 10⁻6 तक। मतलब इधर से इस साइड में बढ़ने पर हमारी क्या हो रही है, आवृत्ति घट रही है। आपको इसे ध्यान रखना है, आवृत्ति इतने बीच में लाई करेगी और कम होती जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, तो आपको ध्यान रखना है गामा किरणों की। इस साइड में हम बढ़ेंगे तो आवृत्ति घटेगी। अगर आपको ये क्रम याद होगा और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसे अरेंज करो आवृत्ति के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो आप अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली बता सकते हैं। ओके, अब इधर जाके आपको थोड़ा सा चेंज रखना है दोस्तों। इसमें 10⁻10 आएगा और 10⁻10 से 10⁻8 तक होगा। यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा, ये होगा आपका 10⁻6 से 10⁻4 तक। तो ये रेंज है, आपको इस रेंज को ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आप इसे इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की, यानी वेवलेंथ की। तरंग दैर्ध्य की फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे, तरंग दैर्ध्य में और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो उल्टे का, यानी जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आपको इसी तरह से इसे भी याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, तो आप बता सकते हैं गामा किरणों की। लेकिन अगर आपसे पूछूं तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होगी, तो आप बता सकते हैं गामा किरणों की। तो आप इसे इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, इनका ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। 10⁻20 है, आपको इसमें से 4 घटाना है। 10 की पावर माइनस का लेना है, इस बार कितना लेना है, -14, माइनस के 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 तक। तो यहाँ कितनी पावर का डिफरेंस है, यहाँ कितनी पावर का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब आपको अगली बार में 2 का डिफरेंस लेना है, यानी 10 की पावर 10 से 10 की पावर 8 तक। अगली बार में आपको कितना डिफरेंस लेना है फ्रेंड्स। एक चीज़ और, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट मैं मीटर में लिख रहा हूँ और आपको अपने एग्जाम में हो सकता है इसकी यूनिट किस में मिले, एंगस्ट्राम में। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, आपको ध्यान रखना है 10 की घात -10 मीटर। तो अगर आपको एंगस्ट्राम में मिले तो आप 10 की घात -10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगला क्या है, तो ये इसकी हो गई, ये इसकी। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें कितना होगा, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 तक। यहाँ कितने का डिफरेंस था, यहाँ 4 का डिफरेंस था। यहाँ कितने का था, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का होगा, यहाँ 1 का होगा। तो इस ऑर्डर को तो आप याद रख सकते हैं यहाँ तक। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो फ्रेंड्स हो सकता है 100% इसी से बने, बाकी आगे आपको याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन आपको विजिबल का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी किरणें जिससे हम प्रकाश को देख पाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो वो इन्हीं किरणों के थ्रू हम देख पाते हैं। तो इनके बारे में हम आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी। तो इसकी कितनी होती है, आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ये कितनी होती है, 3.9 10 की पावर -7 से 7.8 10 की पावर -7 तक। तो आप इस विजिबल वाले के जरूर याद रखें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट है हमारा अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये कितना होता है, 7.8 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -3 तक। तो ये किसकी रेंज है, अवरक्त किरणों की, यानी कि इंफ्रारेड किरणों की। तो आप इसे भी ध्यान रखें।
अगला है हमारा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की रेंज कितनी होती है? तो माइक्रोवेव की रेंज होती है -10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। तो आप इस रेंज को ज़रूर ध्यान रखें। अगली रह गई हमारी रेडियो तरंगे। तो इनकी रेंज कितनी होती है? 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक। तो वो चाहें तो आप इस डाटा को याद रख सकते हैं, और मैंने तरीका बता दिया, वैसे आप इजीली याद रख सकते हैं किस तरह से आपको लेके चलना है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आवृत्ति से मैच करना है। गामा और न्यू देखने में एक से लग रहे हैं, तो यहाँ से आपको 10⁻20 से स्टार्ट करना है। यहाँ आपको 2 का डिफरेंस लेना है, फिर 2 का डिफरेंस लेना है, फिर 2 का डिफरेंस लेना है, फिर 2 का डिफरेंस लेना है 10⁻14 से 10⁻12, फिर 2 का डिफरेंस लेना है, फिर 2 का डिफरेंस लेना है। लेकिन यहाँ जाकर आपको 8 के बाद डायरेक्ट 6 पे जंप करना है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस लेना है। अब बात करते हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की। तो आप सब जानते होंगे आवृत्ति की व्युत्क्रमणापाती होती है। कितनी होती है? तो 10 की पावर कितना है? 20 है। डायरेक्ट हम इसमें से 6 घटाएंगे, तो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 तक आएगा। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है माइनस में, यहाँ 1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से आपको थोड़ा डाटा याद रखना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको एग्जाम में एनर्जी के बारे में पूछ लें कि कौन सी वेवलेंथ की, कौन सी तरंग की एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो आप जानते होंगे एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? E = hν। तो न्यू क्या है? हमारी आवृत्ति। तो आपको ध्यान रखना, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी तो उसकी एनर्जी भी सबसे अधिक होगी। तो आवृत्ति सबसे अधिक किसकी है? आप देख सकते हैं गामा किरणों की। कितनी गामा किरणों की है, तो इसलिए एनर्जी भी इसकी सबसे अधिक होगी। तो आप इसको ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक एग्जाम में और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इन तरंगों में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। तो आप इसको भी ध्यान रखें। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी तरंगें यूज़ होती हैं? तो कौन सी यूज़ होती हैं? एक्स किरणें। जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जितने पॉइंट्स होंगे इनसे रिलेटेड वो भी आपको सामने डिस्कस करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बन जाएगा। आपको ज़्यादा रटने की और कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप किस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जल्दी आने वाले टाइम में नहीं, जल्दी साइंस का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और फुल सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट और टॉपिक देखेंगे और सब्जेक्ट के भी देखेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।